हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज का सवाल कह रहा है कि 2x इफ अल्फा बी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड देन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको देख लेते हैं। ये 3 अल्फा रेस्ट पावर 3 प्लस 4 अल्फा है, ठीक है, और ये अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। तो देन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा, इसका एक रूट है, तो अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 4 बाई 2a। दैट मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस ये 20 बन जाएगा, 20 होता है 2√5 बाई 8। दैट इज इसके जो दो रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √5 बाई 4। तो इसके जो दो रूट हैं, ठीक है, अल्फा बीटा जो दो रूट हैं वो ये है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि अल्फा इज -1 प्लस √5 बाई 4, तो दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट बीटा है। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन मुझसे पूछा गया है, ठीक है। तो दूसरा रूट बीटा क्या इसका स्क्वायर है? पहला ऑप्शन, पहले छोटे छोटे ऑप्शन सर्च करो। इसमें क्या है, 3 अल्फा की पावर क्यू प्लस 4 अल्फा जा रहा है, तो ये बाद में सॉल्व करेंगे जब ये अल्फा स्क्वायर सबसे छोटा वाला सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो अल्फा इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 2√5 बाई 16। तो ये क्या होगा 6 माइनस 2√5 बाई 16। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3√5 अपॉन 8। ये तो इसके बराबर नहीं है, ये तो इसके बराबर नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अब सी सबसे इजी लग रहा है, तो सी डाल के देख लेते हैं। सी डाल के देख लेते हैं। तो मैंने ये देखा कि अल्फा जो था वो मैंने माना है कि -1 प्लस √5 बाई 4 है, और बीटा जो था वो कितना था, -1 माइनस √5 बाई 4 है, ठीक है। तो बीटा ये बोल रहा है कि बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 अल्फा अल्फा प्लस 1। तो -2 अल्फा अल्फा प्लस 1, तो -2 अल्फा कितना है, -1 प्लस √5 बाई 4 अल्फा प्लस 1, -1 प्लस √5 प्लस 1, है ना। तो एक बार सॉल्व करेंगे तो 2 से तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, अभी माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस √5 बाई 2 कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर करेंगे तो -1 प्लस √5 प्लस 4 बाई 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बनेगा 1 माइनस √5 बाई 2, और ये बनेगा 3 प्लस √5 बाई 4, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √5 माइनस 3√5 -5 अपॉन 8। तो ये बन गया -2 √5 बाई 8। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 माइनस √5 बाई 4। तो डेफिनेटली ये बीटा के बराबर है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अगर डिससेटिस्फाई हो जाता, मान लो सी ऑप्शन तुम्हारा बैठता नहीं इस पर, ठीक है, तो मेरे को ए ऑप्शन करना ही पड़ता, बिकॉज नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है ना। तो मेरे को ए ऑप्शन पे जाना ही पड़ता, ठीक है। बट हमेशा आईआईटी हमेशा ये ट्राई करता है कि तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ना कराए, तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग पे खेले। तो जब भी ऑप्शंस वाले सवाल हो, सबसे पहले इजी वैल्यू पुट करो, फिर उससे डिफिकल्ट वाली पुट करो, और लास्ट में अगर आंसर नहीं निकल रहा तब सबसे डिफिकल्ट वाली वैल्यू पुट करो। लेकिन मैं ये क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। एक और तरीका देखो, इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो मतलब अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो ये इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये इक्वेशन अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, तो ये कितना है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -b/a कितना निकल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/4, दैट इज -1/2, है ना। यहाँ 1/2 की वैल्यू मेरे को पता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -1/2 अगर यहाँ से पुट कर दूँ, माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया। तो बीटा कितना हो गया, -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा हो गया। दैट मीन्स बीटा को -2 अल्फा कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस 1 हो गया। ये मेरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, है ना। तो इतना मुझे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना मुझे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले तरीके में, तरीका नंबर वन में हमने क्या किया भाई, इतनी सारी मतलब रूट निकाले, -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है, और उसको वैल्यू पुट करके देखा,
ठीक है, तब मेरे को पता लगा कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। मान लो ये सेटिस्फाई भी नहीं होता तो मुझे ऑप्शन ए भी रख के देखना पड़ता, और अगर ये ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं लगाता नन ऑफ दीस, है ना। तो मतलब मेरे 5 मिनट लग जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई लिया हो कि अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हमेशा उस इक्वेशन में अल्फा पुट करके देखो और एक इक्वेशन बना लो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो इक्वेशन काम आ जाती है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना ली अल्फा में, तो ये 1/2 आ रही है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की एक प्रॉपर्टी होती है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की प्रॉपर्टी होती है सी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अब मुझे बीटा का रिलेशन निकालना है अल्फा से, तो अल्फा प्लस बीटा वाला सबसे सिंपल है क्योंकि एडिशन हो रहा है। माइनस बी बाई ए कितना आ गया, -1/2। -1/2 देखते ही मुझे चमका कि 1/2 की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है अल्फा के टर्म्स में, तो बस वो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा रिलेशन निकल गया, ऑप्शन सी। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो इजी तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वैल्यू ज़्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली आईआईटी में तो ऐसा होता है कि आईआईटी आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन ड्रिवन क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ही लॉजिक ड्रिवन क्वेश्चन पूछता है, और आपका लॉजिक क्लियर है तो आपके आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलता हूँ नए वीडियो में, बाय बाय।